अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर करूँगी कि अगर आपके घर में कुछ इस तरह का लीलन का या लोन का दुपट्टा पड़ा हुआ है जिसके कुछ इस तरह के बॉर्डर्स हैं, तो आप उसको किस तरह से यूज़ करते हुए एक टेल कट फ्रॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान कटिंग है और इसकी स्टिचिंग भी ऑफ कोर्स बहुत आसान है। घर में पहनने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करके आती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसी वीडियो के एंड में इसकी फाइनल लुक भी देखेंगे। तो पहले मैं कटिंग कर लूँ, फिर मैं आती हूँ। अच्छा, दुपट्टा मैंने कट कर लिया है। इसकी कटिंग आपके सामने है कि सबसे पहले मैंने इस दुपट्टे को किया है डबल फोल्ड। यहाँ पर इसके बॉर्डर था दोनों तरफ पल्लुओं पे, तो वो बॉर्डर यहाँ पर है, ठीक है, दोनों तरफ वाला ये डबल फोल्ड हुआ हुआ है। अच्छा, अब बॉर्डर जो है यहाँ पर से मैंने निकाला है इसका फ्रंट ऊपर वाला जो पार्ट है वो, ये दो पीसेस हैं। इसके दरमियान में आएगा यहाँ पर जोड़ को मैं डेकोरेट करूँगी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। ये वाला पीस और ये वाला पीस, ये हो गए दो फालतू, ठीक हो गया। और बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर से ये वाला जो पार्ट है ये इस्तेमाल होगा इसकी स्लीव्स में, ठीक हो गया। अब ये वाला एरिया जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये होगा इस फ्रॉक का घेरा। ये बॉर्डर आएगा नीचे, घेरा मैंने इसका थोड़ा सा टेल कट जैसा फ्रॉक होता है उस तरह से रखा है। पीछे से ये जो इसकी लंबाई है वो है 30 इंच और ये वाली लंबाई है 25 इंच, मतलब 5-6 इंच जो फ्रंट है वो बैक से ऊंचा होगा, ठीक है जी। यहाँ से मैंने ये तिरछा काट दिया है, ये कपड़ा हो गया फालतू। तिरछा जब काटा है तो जब इसके ऊपर मैं ओवरलैप चूंटा डाल के इसको जब जोड़ूंगी इस पेटी के साथ, तो ये फ्रंट से 5-6 इंच ऊंचा हो जाएगा और जो बैक है वहाँ से नीचा हो जाएगा। तो टेल कट फ्रॉक की तरह की ये लुक देगा। अच्छा, अब इसके बाद ये जो ऊपर से बॉर्डर बचा है, ये बॉर्डर मैंने पहले ही यहाँ से सीधा उतार लिया था ये कटिंग करने से पहले। ये वाला बॉर्डर जो है, ये वाला एरिया जहाँ पर ये जोड़ सा, मतलब ये कोना सा बन रहा है, ये कोना मैं इसके यहाँ पर जोड़ूंगी। ये जो नीचे वाला घेरा है ना, इसके साथ ही आगे करके, मतलब इसके ऊपर नहीं, इससे आगे करके जोड़ूंगी यहाँ पर। तो वो एक ऐसी लुक आएगी कि जैसे यहाँ से बॉर्डर शुरू हुआ है और यहाँ से मूव होता हुआ ऊपर आ गया, जिस तरह ये मूव हो रहा है ना, बिल्कुल इस तरह की एक लुक आएगी। और ये जो बॉर्डर का पीस बच गया है ये मैं इस्तेमाल करूँगी स्लीव्स में, क्योंकि ये स्लीव्स की ये जो लंबाई है ये बहुत थोड़ी है। तो ये वाला बॉर्डर, ये वाले पार्ट्स और ये वाला कपड़ा जो मैंने आपको पहले बताए थे, कुछ कपड़े मेरे पास बचे हुए हैं, ये शलवार का कपड़ा और ये कमीज़ का। अब शलवार का ये जो सादा कपड़ा है इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके स्लीव्स के साथ जोड़ूंगी और साथ में ये वाला बॉर्डर भी अटैच कर दूंगी, तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक नोट किया होगा कि ये फर्स्ट जो हमारे सामने वाली पेटी है वो तो कट गई है। अब बैक वाली पेटी इस दुपट्टे में से नहीं निकली थी, इसलिए जो इस सूट के शलवार का कपड़ा था उसमें से मैंने ये बैक वाली इसकी पेटी निकाली। मतलब ये हो गई इसकी बैक फ्रॉक की, ये हो गई फ्रंट। बैक पर भी यहाँ पर जोड़ है, फ्रंट पे भी जोड़ है। फ्रंट को मैं डेकोरेट कर दूँगी और बैक पर मैं जिप लगा दूँगी ताकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी आएगी। अब ये वाला कपड़ा जो इस दुपट्टे की कमीज़ से बचा हुआ था इसको मैं एज ए फैशन पट्टी का यूज़ करूँगी, और बाकी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो इन पीसीस में से भी कोई सा भी पीस उठाकर इसको डेकोरेट करूँगी। तो ये है इसकी, वैसे दुपट्टे की जो कटिंग है वो सिंपल ही ये है आपके सामने। तो अब इसको मैं स्टिच करती हूँ, फिर पूरा स्टिच करके आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, उस दुपट्टे से फ्रॉक की जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी वो अब मैंने स्टिच कर लिया है। इसकी मैं आपको ओवरऑल लुक पहले दिखा देती हूँ। ये इस तरह का है, ठीक हो गया। तो डिज़ाइनिंग मैंने पहले ही आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी थी। सिर्फ एक दो बातें जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था कटिंग वाले पार्ट में कि बाजुओं पे मैंने वो प्लेन फैब्रिक रखा था जो जोड़ना था, लेकिन बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया। जो घेरे पर से कपड़ा बचा था ना ऊपर तिरछा सा, उस कपड़े को मैंने यूज़ करते हुए इसकी स्लीव्स पर यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। इसकी लेंथ उस हिसाब से पूरी कर दिया, मतलब प्लेन कपड़ा मैंने नहीं लगाया क्योंकि बस अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा मैंने माइंड थोड़ा चेंज हो गया था। खैर, इस कपड़े में से ये स्लीव्स पर लगाने के बाद भी थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मिडल में भी लगा दिया। एक छोटी सी पट्टी बना के यहाँ पर दरमियान में लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में बिल्कुल इस तरह से ब्लैक एक पट्टी आ रही थी जब मैं इनको जोड़ी थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी मुमासलत करने के लिए वही कपड़ा एक बारीक पट्टी लगाकर यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक हो गया। गला मैंने इसका वी रखा है और फिर ये जो चुनटे जो हैं वो ओवरलैप मैंने डाली हैं, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये आप देख लें।
ठीक है। चूंटे डालने के बाद ऊपर मैंने टॉप स्टिच भी एक लगाई है ताकि ये मज़ीद पक्की हो जाए। उसके बाद ये नीचे आए तो घेरा नीचे से इस तरह का है, और पूरे घेरे में नीचे मैंने ये फैशन पट्टी लगाई है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली। ठीक हो गया, ये पूरे घेरे पे लगी हुई है। और जो बॉर्डर मैंने ऊपर से उतारा था, जो कटिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं इस घेरे के आगे जोड़ूंगी, वो ये बॉर्डर जुड़ा हुआ है। ये देखें जहाँ पर ये इसके कोने बने हुए हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखें ये जोड़ है, ये पूरा ऊपर तक जोड़ है, ये भी जोड़ है, ठीक है। और ये दरम्यान में भी सिलाई लगी है, ये भी जोड़ है, क्योंकि बॉर्डर मैंने आपस में जोड़ के फिर इसके साथ बिल्कुल इसके साथ मिला के जोड़े थे। तो ये ऊपर तक इसी तरह से ये जोड़ गए हैं। लेकिन कपड़ा चूँकि बहुत प्रिंटेड है, काफ़ी इस पे हैवी सा प्रिंट हुआ हुआ है, तो समझ नहीं लगती जोड़ों की। उसके अलावा बाजुओं के जो जोड़ हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक यहाँ पर जोड़ है, मतलब ये वो बॉर्डर था जो इससे बचा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद जो बचा रह गया था ना, वो वाला बॉर्डर ये है, ठीक है। ये मैंने ऊपर लगाया है, जो वैसे इससे इसके साथ जो बॉर्डर बचा था वो ये नीचे लगा हुआ है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वो वाला बॉर्डर लगा हुआ है। इससे जो बचा था वो ऊपर ये लगा हुआ है, और इसकी कटिंग के बाद जो तिरछा कपड़ा बचा था वो ये लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ठीक समझ आ गई होगी। ये रही इस फ्रॉक की बैक, ये पूरी इसकी लुक कुछ इस तरह की है। तो मैंने आपको कटिंग वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर जोड़ आ रहा है, तो वो जोड़ मैंने मतलब हाइड करने के लिए या उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर ये मैंने ज़िप लगा दी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, काले रंग की ज़िप ये मैंने लगा दी है इधर। इससे ये है कि जोड़ बुरा नहीं लगेगा। और अब आप इसको देख के खुद ही फैसला करेंगे कि कहाँ से लगता है कि ये दुपट्टे से सिला हुआ फ़्रॉक है। तो जैसा मैंने कहा था कि ये टेल कट फ्रॉक होगा, तो उसी तरह से ये इसकी शेप आई है, पहनने में ये मज़ीद अच्छा लगेगा।